कहानी जंगल की चौथी दहलीज। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग चौथी दहलीज कहते थे वहां सिर्फ 4 कदम अंदर जाने पर कुछ ऐसा होता है कि इंसान गायब हो जाता है। किसी ने कभी वापस लौटकर यह नहीं बताया कि आखिर उस दहलीज के पार है क्या। राहुल एक जिज्ञासु युवक था। इस बात को चुनौती देना चाहता था। उसके अंदर का डर और रोमांच उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर ये सिर्फ कहानी है तो मैं इसे तोड़ दूंगा, और अगर सच है तो सच का सामना करूंगा। उस रात चांद की रोशनी धुंध में लिपटी हुई थी। राहुल ने एक लालटेन ली और जंगल की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। जंगल के पहले कदम पर ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। हर पेड़ ऐसा लगा जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हों। दूसरे कदम पर उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल अचानक बदल गया है। हवा और ज़्यादा भारी हो गई थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर अपना हाथ रखे हुए है। और तीसरे कदम पर जमीन अचानक ठंडी और गीली हो गई। हर तरफ से फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, यहाँ कोई और भी है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। उसने चौथा कदम बढ़ाया और तभी सब कुछ बदल गया। लालटेन की रोशनी काली पड़ गई। आसपास के पेड़ अब साधारण नहीं थे। उनकी शाखाएं इंसानी हाथों जैसी लग रही थी। हवा की सरपराहट अब दर्द भरी चीखों में बदल गई। राहुल ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, जंगल ही गायब हो चुका था। जंगल के सारे रास्ते अब दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे समझ में नहीं आया एकदम अचानक से ये कैसे हो गया। जंगल गायब, रास्ते गायब। अचानक उसके सामने एक विशाल दरवाज़ा खुला। उस पर खून से लिखा था, जो भी इसे खोलेगा वो अपने सच से मिलेगा। कृष्णा ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा इतना घना था कि वो अपनी सांसों को भी नहीं देख सकता था। तभी एक आवाज़ गूंजी, तुमने चौथी दहलीज को पार किया है। अब तुम वही देखोगे जो तुमने हमेशा छिपाया है। अंधेरे में धीरे धीरे चेहरे उभरने लगे। ये वही लोग थे जिन्हें राहुल ने अपने जीवन में किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाया था। उनकी आंखों में जलता हुआ सवाल था। राहुल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और फिर वह खुद को एक कमरे में पाया। कमरे के 4 कोनों में 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर उसका नाम लिखा हुआ था। एक दरवाजे पर खरोच के निशान थे, तो दूसरे पर खून के, और तीसरे पर राख, और चौथे पर सिर्फ एक काला निशान। आवाज़ फिर गूंजी, तुमने इनमें से एक को चुनना होगा, लेकिन याद रखना, जो दरवाज़ा तुम खोलोगे वही तुम्हारी किस्मत होगी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए चौथा दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसे लगा
जैसे उसने अपने होश खो दिए हों। वह एक खाई के किनारे खड़ा था। खाई में जलती हुई लपटें थीं और हर लपटें उसका नाम पुकार रही थी। आखिरी चीख उसके गले से बाहर निकली और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा पड़ा मिला। उस पर खून से लिखा था, एक और आया और अपना सच ले गया। चौथी दहलीज अब भी वहाँ है, लेकिन किसी ने दोबारा उस पार करने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं जो भी उस जंगल में जाता है वो अपने ही सच की गहराई में खो जाता है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राम राम जी।